तो आज हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए। जैसे परसेंटेज को, प्रतिशत को इस चिन्ह से दिखाते हैं। किस चिन्ह से? इस चिन्ह से। इसका मतलब होता है 1/, कितना? 1/100। जहां कहीं पर प्रतिशत लिखा रहेगा उसका मतलब होता है 1/100। जहां कहीं पर प्रतिशत लिखा रहेगा उसका मतलब होता है 1/100। अगर कहीं पर 1/100 लिखा है तो उसका मतलब, जब इसका मतलब प्रतिशत, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी क्या होगा? प्रतिशत। यानी जहां प्रतिशत लिखा रहेगा वहां 1/100 होता है उसका मतलब, और जहां 1/100 रहेगा उसका मतलब होता है प्रतिशत। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे आपके पास 500 रुपया है। कितना रुपया है? 500 रुपया। ये आपका मूलधन है। ये आपका मूलधन है। हमने कहा कि 500 रुपया है, इसमें 10% की वृद्धि हो गई। पहली बात बोला कि 10% की वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि। फिर दोबारा बोला 10% की कमी हो गई। कितनी परसेंट की? 10% की कमी हो गई। दो बात बोला। आपके पास 500 रुपया है, उसमें 10% की वृद्धि हो गई, पहली बात। दूसरी बात है 10% की कमी हो गई। इसको दोनों को निकालने का दो तरीका है। देखिए पहले, आपको पहले इधर देखिए। पहले 10% की वृद्धि हो गई। पहला 10% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसमें क्या करेंगे? 500 का 10% पहले निकालेंगे। 500 का 10% कितना होगा? अब इसको देखिए, ऐसे लिखिए। 500 का मतलब गुणा होगा 500 का 10%, ऐसे लिखेंगे। 500 का मतलब गुणा 500 का 10%। अब देखिए, तो यहाँ 500 लिखेंगे गुणे ये 10। अब प्रतिशत का मतलब क्या बताए थे अभी? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो इस प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे? 1/100। अब बताइए, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, आ गया उत्तर कितना? 50। इसका मतलब 10% वृद्धि का मतलब हुआ कि वो पैसा 50 रुपया से सिर्फ बढ़ा। अब देखिए, अगर हम कहें कुल पैसा कितना हुआ, तो पहले कुल पैसा, अगर बोलेंगे कुल पैसा कितना हुआ, कुल कितना हुआ, तो पहले 500 था और 50 रुपया का वृद्धि हो गया, तो बताइए कितना हो गया? 550 रुपया हो जाएगा। 550 रुपया। हम कहें ये हमारा मूलधन है 500, उसमें 10% का वृद्धि का मतलब है 50 रुपया बढ़ा, तो टोटल कितना हो गया? 550 हो गया। अगर इतना, इसको निकालने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, लेकिन हम चाहते हैं अगर छोटा में निकालना, तो उसको निकालने का तरीका ये देखिए। अगर ये 500 है आपका, ये 500, अगर कभी भी 10% की वृद्धि करेगा तो हमेशा 100 में जोड़ेंगे, और 10% की हानि कहेगा तो हमेशा 100 में से घटाएंगे। अगर 10% की वृद्धि करेगा हमेशा 100 में 10 जोड़ेंगे। तो बताइए 10% की वृद्धि होगी तो 100 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 110%। कितना हो जाएगा? 110%। तो क्या हो जाएगा? 500 110 प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ये बचा कितना? 50 गुणे 11। इसका गुणा करेंगे तो 550 आ जाएगा। देखिए दोनों उत्तर सेम आ गया। चाहे इस तरह निकालिए, पहले 10% निकाल लीजिए, फिर उसको इसमें जोड़ दीजिए, तो भी मूल पूरा बढ़ा हुआ पैसा आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऐसे निकालिए तो इस तरह भी आ जाएगा। दोनों तरह से। अब हम आपको बता रहे हैं 10% हानि के लिए। किसके लिए? 10% हानि के लिए। तो चलिए, अब देखिए 10% हानि, तो दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे 10% हानि। देखिए, जैसे 500 रुपये है, 10% हानि हुई, तो पहले 10% होता कितना है ये निकालो। तो ये 500 गुणे ये 10, अब प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे? 1/100।
100। ये देखिए 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 50। 10% की हानि हुई है तो पहले 500 था, 50 की हानि हो गई तो कितना हो गया 500 में से ये 50 की हानि हुई, ये घटाएंगे तो कितना होगा 450 रुपया होगा। कितना होगा 450 रुपया होगा। अब इसको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, इसको अब शॉर्टकट कैसे लगाएंगे। अब देखिए 500 में 10% की हानि हुई। हम आपको बताए थे अगर हानि लाभ देखना तो हमेशा 100 पे देखेंगे, क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है 100, ये कैसे देखो, जैसे हमने कहा कि 45% किसी का पैसा देखिए किसी का धन जो है या किसी की संपत्ति 45% है, इसका मतलब वो 100 में 45 पाया है। इसका मतलब ये होता है, देखिए ये 45 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसका गुणा करेंगे 45 से करना 45 और नीचे कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब टोटल धन 100 था, उसमें उसका धन कितना था 45। इसी को बोलेंगे 45 परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना पाए हो। अगर 100 में 40 पाए हो तो 40%, 100 में 30 पाए हो तो 30%। इसी प्रकार इसका देख लो तो 10% की हानि हुई, 100 में 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब 90% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90%। तो ये देखिए 500 गुणे ये 90% का मतलब होता है क्या 1/100। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, बचा कितना 50 गुणे 9। अब इसका गुणा करेंगे तो 9 बचे 45 1 0 तो 450। चाहे इस तरह लगाइए चाहे इस तरह लगाइए, दोनों मेथड से लगा सकते हैं। तो ज्यादातर हम लोग इस तरह निकालने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, क्योंकि बारी बारी से निकालते, इस तरह इकट्ठा निकाल लेते हैं। तो आज प्रतिशत का टाइप 1 हम देखेंगे। प्रतिशत का पूरी की पूरी टाइप बताएंगे, 1 से लेकर चाहे 10 टाइप हो 12 टाइप, जितने भी बुक में दिया रहेगा सब टाइप बताया जाएगा। पहले आज हम टाइप 1 को देखेंगे। इसमें देखिए कहा गया है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से, मतलब इस सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जैसे हम आपसे 10 साल बड़े हैं, आप हमसे कितना साल छोटे हैं, ये परसेंटेज में बताना होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे इसको कुछ नहीं करना है, आपको हम इस सवाल को 2 तरीका से बताएंगे। हर सवाल चाहे जितना भी सवाल आएंगे, सब सवाल को आपको 2 तरीका से बताया जाएगा। जो आपको पसंद लगेगा वो पढ़िएगा। तो पहला सवाल है सीता की आय, जैसे जैसे कहेगा प्रश्न में वैसे वैसे करना रहेगा। ये लिखा देखिए सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो सीता यहां लिखेंगे पहले लिखेंगे सीता, सीता की जो आय है वह गीता से, ये गीता से सीता की जो आय है, सीता बराबर यहां पर लगाएंगे चिन्ह, सीता की जो आय है वो गीता से 10% कम है। यानी गीता से 10% कम, तो मतलब 100 में 10 कम, इसका मतलब 90% होगा। यही बात है। देखिए सीता की आय गीता से 10% कम है, यानी सीता गीता के बराबर कम होगी जब गीता 10% कम होगी। इसका मतलब सीता की आय गीता से 10% कम है, इसका मतलब 90% होगा। अब देखिए तो यहां से हल करेंगे, सीता बराबर यहां लिखेंगे गीता गुणे 90 लिखेंगे। और परसेंटेज का मतलब आपको बताए हैं 1/, क्या होता है 100, क्या होता है 1/100। अब गीता को इधर लाएंगे तो भाग में होगा, क्योंकि यहां गुणा है, इधर आकर भाग हो जाएगा। तो सीता
और ये गीता नीचे आएगी इधर, तो क्या हो जाएगा बटे गीता बराबर उधर क्या हो जाएगा 90 का नाम 90 बटे क्या हो जाएगा 100। तो यहां से देखिए 0 से 0 कट गया, क्या हो गया कट गया। अब बताइए सीता कितनी है 9। यहां से देखिए अगर सीता एक लाइन और बढ़ जाएंगे, सीता बटे गीता बराबर 9 बटे 10। अब देखिए मान को देखने के लिए जो जिसके सीध पे रहेगा उसी का वो मान होगा। सीता कितनी है 9, गीता कितनी है 10। तो यहां क्या पूछा है, कह रहा है गीता की आय सीता से कितना % अधिक है, यानी गीता की आय सीता से कितना अधिक है। तो बताइए गीता की आय जो है ये 10 है, सीता की आय कितनी 9 है, तो ये 10 9 से कितना ज्यादा है, यानी गीता सीता से कितना ज्यादा है। तो बोलेंगे 1 ज्यादा है, क्योंकि 10 है ये 9 है तो 1 ज्यादा है कहेंगे। अब फिर अब भाग किससे देना रहेगा, जिसके आगे से लगेगा। देखिए गीता सीता से कितना ज्यादा, तो सीता से, तो से किसके आगे लग रहा है सीता के, तो सीता के आगे कितना है 9, तो 9 से भाग देंगे। और परसेंटेज के लिए आपको पता है हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं, यही उत्तर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 100 बटे कितना हो जाएगा 9। जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 एक नाम 9, फिर एक बार जाएगा तो 11 सही 1 बटे 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये तो हो गया आपको मेथड तरीका। अब हम आपको ट्रिक से बताते हैं कैसे लगाएंगे अगर साफ साफ लगाना रहेगा। इधर देखिए जहां कहीं पर पूछेगा सीता गीता कुछ मत पढ़िए, अगर ट्रिक लगाना है तो पहले सवाल आप टाइप को मन में बैठा लीजिए कि ऐसा आगे सवाल तो हमको ऐसा ही करना रहेगा। जहां देखिए 10% कम, तो पहले ऊपर लिखिए 10, तो कितना कम 10%, यानी 100 में 90, 10% कम तो मतलब 90 होता गुणे 100, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, ऊपर कितना हो जाएगा 100, नीचे कितना हो जाएगा 9, अगर भाग देंगे 11 सही 1 बटे 9, यही आपका आंसर होगा। चाहे आप इस मेथड से लगाइए चाहे आप इस मेथड से लगाइए। अगर यही कहता 10% अधिक है तो 10 बटे 110 होता है, कहता है यहाँ 20% कम है तो क्या करते हैं 20 बटे, यहाँ करते हैं 20% कम है तो 100 में 80 कर देते हैं। तो इस तरह हम लगा लेते हैं। अब देखिए एक सवाल आता है, अगर मान लीजिए, चलिए हम अगला सवाल बताते हैं। तो अभी टाइप 1 का हम लोग पहला सवाल देखे हैं, अब देखेंगे टाइप 1 का दूसरा सवाल। देखिए जैसे जैसे सवाल को पढ़िएगा वैसे वैसे करेंगे तभी आप कर पाएंगे। देखिए पहले राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम से कब बराबर होगी, जब राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक होगा। अब देखिए कुछ मत करिए, ये लिखिए राम, इधर देखिए राम 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 की आय श्याम। तो आज हम टाइप 1 का दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं परसेंटेज का। तो चलिए देखते हैं। इधर देखिए इसमें प्रश्न में क्या कहा है, राम की आयु श्याम की आयु से 20% अधिक है। मतलब राम की आयु श्याम की आयु से, ये देखिए श्याम, राम की आयु श्याम की आयु से 20% अधिक है। तो जब 20% अधिक है तो अधिक के क्या है, देखिए कोई चीज अगर 20% अधिक है तो 120, 30% अधिक है तो 130, यानी 100 में जोड़ेंगे। अगर 40% अधिक है तो 140, लेकिन वही कम है 10% कम है तो 100 में से 10 घटा दीजिए 90। अगर 20% कम है तो 100 में से 20 घटा दीजिए 80। मतलब अगर कम है तो 100 में घटाएंगे, ज्यादा है तो 100 में जोड़ेंगे। परसेंटेज में यही होता है।
कह रहा राम की आयु श्याम से 20% अधिक है। अधिक कैसे निकालते हैं? 120, 20% अधिक मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120%। अब क्या करेंगे? इसको बराबर, क्योंकि जो राम की आयु है श्याम की आयु से 20% अधिक मतलब 120% है। उसके बाद राम बराबर श्याम गुणे 120। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब अभी आपको बताया 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100। अब देखिए श्याम का इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो राम बटे इधर आएगा श्याम बराबर इधर 120/100। इधर से काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, तो राम बटे श्याम बराबर 6/5। 6/5 यहां तक कर दिए। अब आगे बढ़िए, ज्ञात कीजिए राम श्याम, ज्ञात कीजिए श्याम की आयु, मतलब श्याम की आयु राम की आयु से कितना कम है। मतलब श्याम की आयु राम की आयु से कितना कम है। तो श्याम का 5 है, राम का 6 है, तो 5 6 से कितना कम है? तो बोलेंगे 1 कम है। अब नीचे किसको लिखेंगे? जिसके आगे जिसके पीछे से लगा हो। तो बताइए श्याम को तो लगा नहीं है, राम की आयु से किससे तुलना हो रही है? राम से हो रही है। जिसके पीछे से लगा हो, जिससे तुलना हो, जिसके बारे में बताएं, उसी से भाग करेंगे। राम की आयु से, तो राम की आयु से, राम की आयु कितनी है? 6, तो नीचे 6 लिखेंगे और गुणे 100। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुणे 100। अब काट दीजिए, 2 3 6 और 2 50 से 100, तो इधर हो जाएगा ऊपर 50/3। अब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा? 48 16 सही 2/3। ये आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे? तो चलिए ट्रिक से देखते हैं। देखिए ट्रिक में कहा 20% अधिक है, तो 20 ऊपर लिखिए। 20% अधिक, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तभी ना 120 होगा। अधिक अगर कम बोलता तो 100 में से 20 घटा देते, लेकिन 100 में 20 जोड़ेंगे क्योंकि अधिक बोला है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 गुणे 100। इसी को हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। सुनिए 20% अधिक का है तो ऊपर 20 लिखेंगे, अधिक के लिए 120 और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। काट दीजिए, ये 0 से 0 कटेगा, 2 या 2 छक्का 12, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 6, 2 से काटिए 50 बार में, ये 2 से काटिए 3 बार में, तो 50/3 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो 16 सही 2/3। यही आपका उत्तर आ गया। ये आपका रहा मेथड और ये आपका रहा ट्रिक। तो आज हम प्रतिशत का टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। हमने परसेंटेज का टाइप 1 के बारे में कल पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे टाइप 2। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न में देखिए, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त किया। उसने 30% अंक प्राप्त किया, 30 अंक से फेल हो गया। 30% अंक प्राप्त करने के बाद वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, मतलब वो परीक्षा कितने नंबर की हुई थी। तो देखिए, चाहे पूर्णांक हो चाहे कुछ भी, अगर कुछ मानना हो तो हमेशा 100%, कोई चीज दुनिया में कोई चीज है वो हमेशा 100% मान के चलेंगे। तो देखिए
माना जो परीक्षा का पूर्णांक है वो 100% है। ये जो पूर्णांक है वो आप हमेशा 100% मानकर चलेंगे। कितना मानकर चलेंगे? 100%। वो अपने आप में 100% है। तो देखिए, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त किया। राम कितना अंक प्राप्त किया? 30%। जब उसने राम ने 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया, उसके बाद 30 नंबर से फेल हो गया। अगर हम 30% ये 30 अंक से फेल हो गया, अगर ये 30 अंक इसको और दे देते हैं तो ये पास हो जाता, क्योंकि 30% तो पाया है, 30 नंबर से फेल हो रहा है, तो 30% ये जितने से फेल हो रहा वो दोनों इसको दे देंगे। तो बताइए जो राम है वो बताइए क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। मतलब 30% ये और 30 नंबर से फेल हो रहा है, 30 और दे देंगे तो ये राम क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इसका पासिंग मार्क हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि श्याम 35% पे आया। जो श्याम है वो 35% पाया। वो कितना परसेंट पाया? 35%। तो 80 अंक से फेल हो गया। अगर वो उसको 80 नंबर और दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि 35% तो पाया है, 80 अंक से फेल हो रहा है, 80 थे उसे और दे दो, वो हो जाएगा पास। तो हमने उसे 80 थे और दे दिया, तुम 80 थे और ले लो और हो जाओ पास। क्या हो जाओ? पास। तो बताइए ये भी पास, ये भी पास, तो पास बराबर पास, मतलब दोनों क्या है? पास। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? परसेंटेज को परसेंटेज से घटाएंगे और अंक वाली संख्या को अंक वाली से। अब देखिए कैसे घटाएंगे। इधर देखिए, इसको इधर कर दीजिए, इसमें माइनस चिन्ह आएगा, माइनस को नहीं लीजिएगा। अब बताइए इस 30 को इधर जाएगा या इसको इधर कर दीजिए, तो ये देखिए, या इसको इधर कर दीजिए, 30 एक प्लस 80 इधर आएगा तो माइनस 80 बराबर ये 35 इधर है 35%, और ये इधर जाएगा प्लस 30%, इधर आएगा माइनस 30% हो जाएगा। अब बताइए यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लेना है सवाल में। 80 में से 30 जाएगा, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। तो 50 बराबर इधर 35 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5%। 35% में से 30% घटेगा तो 5%, और 80 में से 30 घटाएंगे या 30 में से 80 घटाएंगे, दोनों का सिर्फ अंतर से मतलब है। ये मत देखिएगा इसका चिन्ह माइनस आएगा, इसका चिन्ह प्लस आएगा, सिर्फ अंतर से मतलब है। यानी 5% का मान 50 है, यानी 5% का मान कितना है? 50 है। तो 1% का मान, 1% का मान, इसको 5 से काट दीजिए, 5 एक 5, 5 5 में 50, तो यहाँ आ जाएगा 1% का मान 10। कितना आ गया? 10। जब 1% का मान 10 तो 100% पूर्णांक होता है, तो 100 का कितना होगा? तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 100 से, इधर भी 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100 एक 100, ये हो गया 100% बराबर इधर हो जाएगा 100 में 10 से गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1000। 100% का मान 1000, क्योंकि पूर्णांक हमने माना क्या था? 100%, और 100% का मान 1000 आ गया। उत्तर आपका कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। अब देखिए ये हो गया आपका मेथड। अब हम आपको ट्रिक बताएंगे इसके लगाने का। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा उसमें ट्रिक यही लगाना, जब भी फेल और पास का सवाल आता है उसमें आप एक ही ट्रिक कीजिए, जो परसेंटेज है उसका अंतर पहले बताइए। देखिए परसेंटेज कहां दिया है? परसेंटेज यहां पर दिया है, परसेंटेज यहां पर दिया है, दोनों का अंतर कितना होगा? तो 30 और 35, मतलब 30 और 35 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो 5 को नीचे लिखिएगा, 5 को क्या करिएगा? नीचे लिखिएगा। और जो संख्या है, संख्या क्या है? 80 है, और संख्या क्या है? 30 है। इनका अंतर ऊपर लिखिएगा,
तो 80 30, इसमें कितने का अंतर है? 50 का अंतर है, उसको ऊपर लिखिएगा और परसेंटेज के लिए हमेशा किससे गुणा करेंगे? 100 से। अब देखिए 5 एकम 5, ये 5 दाना हमें 50, ऊपर क्या बचा? 10 और क्या बचा? 100, और 100 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ध्यान देना, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल घुमा सकता, हमेशा परसेंटेज का अंतर हमेशा नीचे लिखना है, लेकिन अगर ये हमेशा नहीं घटाकर ऊपर लिखना रहेगा, कभी कभी जोड़कर भी लिखना पड़ता है, वो आपको कहां करना पड़ेगा? देखिए यहाँ 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 30 अंक कम है। 80 अंकों से फेल हो जाता, 80 अंक कम है। जहां कम कम रहेगा वहां घटा देंगे, जहां ज्यादा ज्यादा रहेगा वहां घटा देंगे, जहां कम ज्यादा रहेगा अलग अलग रहेगा वहां जोड़ देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर 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 जैसे यहाँ 30% कम है, यहाँ कम की बात है और यहाँ भी कम की बात है, दोनों जगह कम की बात है तो दोनों को घटाएंगे। अगर दोनों जगह ज्यादा की बात होता तो भी घटाते हैं, लेकिन अगर यहाँ ज्यादा यहाँ कम तब जोड़ देते हैं, यहाँ ज्यादा या यहाँ कम जोड़ देते हैं। अगर सेम चीज रहेगा तो घटाएंगे, विपरीत रहेगा तो जोड़ देंगे। तो देखिए टाइप 2 का दूसरा सवाल, जैसे कुछ चीजें थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए 100 का पूर्णांक था, कितने का पूर्णांक था? 100 का। 100 का पूर्णांक था, कोई लड़का 100 का पूर्णांक था, किसी स्कूल में 100 नंबर की परीक्षा हुई और उसमें बताया गया कि जो 50 नंबर पाएगा, कम से कम 50, वही पास होगा, 49 नंबर वाले फेल माने जाएंगे। तो मान लो जो 50 नंबर पाएगा वही पास होगा, वो क्या होगा? पास होगा। अगर कोई बच्चा 40 नंबर पाया, एक बच्चा, दूसरा बच्चा 60 नंबर पाया, तो बताइए इसमें कौन पास होगा? ये फेल होगा, ये पास होगा। हम चाहते हैं कि दोनों बच्चे सिर्फ पास हों, सिर्फ पास हों, ज्यादा कम ना पाए, सिर्फ पास हों। तो बताइए ये 40 है तो इसको कितना दे देंगे ये पास हो जाएगा? क्योंकि पास होने के लिए 50 चाहिए, तो हम इसको अगर 10 और दे देंगे तो ये बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन ये तो ऑलरेडी पास है, इसमें ये तो पास से भी ज्यादा है, लेकिन हमको इसे सिर्फ पास करना है, तो इसमें से 10 घटा देंगे तो ये 50 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा। तो ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पास, दोनों सिर्फ पास हुए हैं, न ज्यादा पाए हैं, सिर्फ पास हुए हैं, ज्यादा नहीं पाए हैं। बात समझ आई? वही बात इसमें करेंगे सवाल में। अब चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल में देखिए, सवाल में कहा है कि सीता 40% अंक पाती है। सीता इधर लिखेंगे सीता और इधर लिखेंगे गीता। कितना लिखे, क्या लिखेंगे? गीता। सीता 40% अंक पाती है, 40% अंक पाती है। गीता 30% अंक पाती है। सीता 40% अंक पाती है, गीता 30% अंक पाती है। फिर कह रहा है प्राप्त करती है। सीता के प्रत्यंक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 ज्यादा है। मतलब ये 40% पाई है, पासिंग मार्क से 56 ज्यादा है। तो ज्यादा है तो सिर्फ हमको इसको पास करना है, ज्यादा नहीं लाना है। तो हम इसमें से 56 घटा देंगे तो सिर्फ ये पास होगा, क्योंकि ये ज्यादा ला दिया और ज्यादा हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ ये पास हो जाए किसी तरह। तो 56 ज्यादा पा गए, 56 घटा देंगे तो सिर्फ ये पास होगी, सिर्फ ये क्या होगी? पास होगी। दूसरी बात कहा है कि गीता 24 कम पाई है, ये तो कम पाई है, हमको इसको पास करना है। कितना कम पाई है? 24 कम पाई है। अगर 24 इसको दे देते हैं तो ये तो पास हो जाती। तो लाइए हम इसको 24 और दे देते हैं तो ये क्या हो गई? ये पास हुई है, सिर्फ पास हुई है, ज्यादा नहीं लाई, सिर्फ पास हुई। तो ये भी पास हुई। तो बताइए जब ये भी 50, मतलब जैसे सवाल पीछे बताए थे 50-50, तो दोनों का बराबर होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे?
परसेंटेज वालों को एक तरफ और संख्या वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो इधर देखिए 40% है, 40%, ये 30% इधर लाएंगे तो -30% बराबर उधर 24 है, ये 56 उधर जाएगा, -56 उधर जाएगा, +56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +56। अब बताइए 40 में से 30 घटेगा तो कितना होगा? 10% बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 5 2 7 हासिल 1 8। तो बताइए 10 8 80, 1% का मान कितना आ गया? 8 आ गया। लेकिन पूर्णांक आपको बताना है, परीक्षा का पूर्णांक बताना है। परीक्षा का पूर्णांक हो चाहे कोई भी चीज हो, हमेशा कितना होती है? 100% होती है। तो परीक्षा का पूर्णांक हमने क्या माना है? 100 मान लेते हैं। तो 100% का मान कितना आएगा? तो 100, दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो 100%, इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा इधर 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। कौन सा? ए ऑप्शन। अब देखिए इसका ट्रिक से कैसे लगाएंगे, तो चलिए ट्रिक से देखते हैं। इधर देखिए ट्रिक में हमने बताया था जो परसेंटेज का अंतर है उसको नीचे लिखेंगे। तो परसेंटेज कहाँ है? ये 40 है, ये 30 है। 40 30 का अंतर 10 होगा। इसका कितने का अंतर है? 10 का। 10 को नीचे लिखेंगे, ऊपर। अब देखिए यहां बहुत ध्यान दीजिएगा, पिछले सवाल में हमने क्या बताया था? अगर यहां कम होता, यहां भी कम होता तो घटा देते, अगर यहां ज्यादा होता, यहां भी ज्यादा होता तो घटा देते। लेकिन अगर यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों सेम होता तो घटा देते, दोनों अलग अलग है तो जोड़ देंगे। यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, यहाँ 56 ज्यादा है, यहाँ 24 कम है तो जोड़ देंगे। बताइए 24 में 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। कितना आएगा? 80। और परसेंटेज के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये इससे कट गया, अब कितना आ गया? ये 8, ये 2 0, 8 2 0, यही आपका उत्तर हो गया।